मान लीजिए कि अयोध्या ही भारत है, बाकी भारत जो है भारत नहीं है, क्योंकि वहाँ मंदिर बन गया, वहाँ के लोग आज़ाद हो गए और समाजवाद पार्टी का वहाँ से सांसद जीत जाता है। बेचारे बहुत सारे आप देखते होंगे कि नशा में जो लोग रहते हैं उनको नशा की खुराक देनी पड़ती है, अन्यथा वो पागल होने की दृष्टि में आ जाते हैं। तो हो सकता है अंधभक्तों को उन्होंने मैसेज कि पागल ना हो जाए इसलिए कहा कि आज़ादी। और दूसरी बात कि इनमें कंट्राडिक्शन देख लीजिए पहले कि एक उनकी सांसद, उनके समर्थित सांसद हैं जो इतिहास के से पर्दा नहीं उतारती है, बहुत सारे चीज़ें उतार देती है। उसका नाम आप समझ ही गए होंगे, जो कहती है कि 2014 में असली आज़ादी मिली है। तो पहले ये दोनों फरियाल है कि इसमें से चालाक कौन है, बाद में हम मूर्खों से बात करेंगे। ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। तो बात उनकी सरकार है, तो ये बेवकूफ़ाना सवाल पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मैं कहूँ कि अभी भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का है, मोहन भागवत एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और वो ऐसा बयान देते हैं और उसको टकटकी लगा के बीजेपी देखता है, ये गलत बात है। सार्वजनिक तौर पे कोई कहता है कि असली आज़ादी अब मिली है, तो यानी कि वो संविधान को नहीं मानता है। भाजपा जैसी कमज़ोर सरकार है जो इन बातों को देखने के बावजूद देशद्रोह का मुकदमा नहीं चला रही है इन लोगों पर। मोहन भागवत का एक बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे तनाव पैदा हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा है कि मोहन भागवत ने कहा है कि जब राम मंदिर बना देश में तब असली आज़ादी मिली, सच्ची आज़ादी मिली। इस पर बवाल खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों आपस में तनाव पैदा है। इंटरनली रूप से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडे पर चलती है वो हिंदुत्व का एजेंडा है और उसी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 फतह करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दिया जा रहा है। खास करके मोहन भागवत संघ प्रमुख है, हालांकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सामाजिक व्यक्ति अपने आप को कहते हैं और कई मसले हैं। उन सभी पर मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हैं, प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज पार्टी से आते हैं और इनका क्या राय है। क्या सच्ची आज़ादी राम मंदिर बनने के बाद मिली है देश को? सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जय बिहार। आपको ये बता दें कि ये जो सवाल बेहद ही बेवकूफ़ाना है, क्योंकि अगर सार्वजनिक तौर पे कोई कहता है कि असली आज़ादी अब मिली है, तो यानी कि वो संविधान को नहीं मानता है। हम लोगों को जो पढ़ा गया है कि हम आज़ाद हुए थे 1947 में 15 अगस्त, तो या तो भाजपा जैसी कमज़ोर सरकार है जो इन बातों को देखने के बावजूद देशद्रोह का मुकदमा नहीं चला रही है इन लोगों पर। नहीं तो ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जो इतिहास के साथ और अधिकृत सूचना के साथ छेड़छाड़ करते हों। पहली तो बात ये है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि असली आज़ादी मिली है राम मंदिर के बनने पर। आस्था का प्रश्न हो सकता है, हमें किसी आस्था पर सवाल नहीं उठाना है। कोई अंबेडकर को भगवान मानता है, कोई गांधी को भगवान मानता है, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है। हमारे संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में सभी धर्मों का समान अवसर दिया गया है और सभी अपनी मान्यता मान सकते हैं। हम उस बात को मानते हैं, इसलिए उस पर कटाक्ष नहीं। लेकिन मोहन भागवत एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और वो ऐसा बयान देते हैं और उसको टकटकी लगा के बीजेपी देखता है, ये गलत बात है। दूसरी बात कि अगर उन्होंने कहा है तो ये भी समझना पड़ेगा कि मोहन भागवत के लिए हिंदुस्तान या भारत कहाँ है, इंडिया कहाँ है। नहीं, आप एक गलत जगह आ गए। बीजेपी ने नहीं कहा, मोहन भागवत ने कहा। तो बीजेपी से इसको क्यों जोड़ना? बीजेपी की सरकार है, बात आएगी क्रेडिट लेना होगा तो क्रेडिट कौन लेता है? बीजेपी। तो उसका डिफेम कौन करेगा, कौन लेगा? यानी ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। तो बात उनकी सरकार है, तो ये बेवकूफ़ाना सवाल पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मैं कहूँ कि अभी भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का है, आप मुझ पर कानूनी कार्रवाई कर देंगे, तो इस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप या तो सिलेबस बदल दीजिए और या तो मान लीजिए कि अयोध्या ही भारत है, बाकी भारत जो है भारत नहीं है, क्योंकि वहाँ मंदिर बन गया, वहाँ के लोग आज़ाद हो गए और समाजवाद पार्टी का वहाँ से सांसद जीत जाता है। तो आज़ादी इनकी यही है। और जहाँ तक सवाल है, उनका संदेश है वो सही है कि अंधभक्तों के लिए उन्होंने इस तरह का एक दवाई कहिए दिया है, जो बेचारे बहुत सारे आप देखते होंगे कि नशा में जो लोग रहते हैं उनको नशा की खुराक देनी पड़ती है, अन्यथा वो पागल होने की दृष्टि में आ जाते हैं। तो हो सकता है अंधभक्तों को उन्होंने मैसेज कि पागल ना हो जाए इसलिए कहा कि आज़ादी। और दूसरी बात कि इनमें कंट्राडिक्शन देख लीजिए पहले कि एक उनकी सांसद, उनके समर्थित सांसद हैं जो इतिहास के
से पर्दा नहीं उतारती है, बहुत सारे चीज़ें उतार देती है। उसका नाम आप समझ ही गए होंगे, जो कहती है कि 2014 में असली आज़ादी मिली है। तो पहले ये दोनों फरियाल है कि इसमें से चालाक कौन है, बाद में हम मूर्खों से बात करेंगे। तो ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, मूर्खतापूर्ण बयान है और इस पर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बड़े मंच से बोला गया है और देश का शासन जो है इस बात को देख रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पर एक सवाल खड़ा होता है ना कि मोहन भागवत अगर बयान दे देते इस तरह तो बवाल खड़ा हो जाता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि भीम आर्मी प्रमुख है, नगीना सांसद है, वो बयान दे देते हैं कि कुंभ मेला में वही जाएगा नहाने के लिए जो पाप किया, हम लोगों ने पाप नहीं किया इसलिए हम लोग कुंभ नहीं जा रहे। तो इस पर तो आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं। जी नहीं, परसेप्शन को देखिए, अवधारणा क्या है। हमारे यहाँ भोजपुर तरफ कहा जाता है कि चलिए कुंभ में चला जाए, कुछ पुण्य कमाया जाए। तो जो कमाने जाते हैं वो पुण्य के लिए जाते हैं, और जो कहते हैं कि चलिए महाकुंभ में पाप कट जाएगा, तो निश्चित तौर पे वो पाप काटने जाए। तो इस बयान में गलत कहाँ है? जिनको पाप काटना होगा वो भी जाएंगे और जिनको पुण्य कमाना होगा वो भी जाएंगे, और जिनको इससे मतलब ही नहीं उनके लिए महाकुंभ क्या मायने रखता है। इसलिए उनके बयान को तार्किक स्तर पे काटा नहीं जा सकता। जो कहते हैं कि पाप कटता है तो जरूर वो पापी हैं, तभी तो काटने जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन किसी के आस्था के सवाल पर मान लीजिए महाकुंभ, मान लीजिए वो कांसीराम साहब को मानते हैं, भगवान मानते हैं, अंबेडकर साहब को भगवान मानते हैं, हम उस पर किसी को फर्क नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर कुंभ को कोई आस्था के प्रश्न पे जाता है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठाना चाहिए। हाँ, बवाल करने वाले के लिए ये मसाला जरूर है, लेकिन तार्किक स्तर पे इसे काटा नहीं जा सकता। यानी कि महाकुंभ में अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो महाकुंभ में लोग पाप धुलने के लिए जाते हैं। हमारे पूर्वज तो पुण्य कमाने के लिए गए थे, पाप काटने लिए तो नहीं गए थे। जो कहता है कि पाप कटता है यानी वो पापी है। तो ऐसा क्या है महाकुंभ में जो पुण्य कमाया जा सकता है? अब देखिए, धारणा, कोई पैसा कमाता है अपनी शारीरिक जरूरत पूरा करने के लिए, पुण्य किस लिए कमाया जाता है? देखिए, धर्म होता ही है अंधविश्वास के लिए और शिक्षा होता है वैज्ञानिकवाद के लिए। तो जो धर्म में आस्था रखेगा इस तरह के अंधविश्वास को पालेगा, जो हमारी बहुतांश जनता है। और उस आस्था के प्रश्न पर हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि उनकी आस्था गलत या सही है। आहिस्ता आहिस्ता वैज्ञानिकवाद की ओर ये हमारा समाज बढ़ रहा है और बढ़ेगा, और बाद में आने वाले समय में ये सब बातें साफ हो जाएगी। इंतजार करने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, देश में चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। क्या नीतीश कुमार को फिर से एक बार पलटी मारना चाहिए? अब किस हित में मार रहे हैं ये न सवाल है। देश के हित में पलटी मारेंगे या अपनी पार्टी को बचाने के लिए पलटी मारेंगे, या वो योजना, किसी योजना के घोटाले में जेल जाने से बचने के लिए पलटी मारेंगे, ये तो तय होगा कि वो किस मुद्दे पर पलटी मारते हैं। नीतीश कुमार जी, कहावत है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है, उसी तरह से ये गुलाटी मारेंगे, उसका कुछ कारण होना चाहिए। आप तुलना कर रहे हैं बंदर से मुख्यमंत्री का। बात बंदर अब कोई कहता है, जैसे चिराग पासवान कहते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि रामविलास पासवान के बच्चे हैं। वो शेर तो जानवर होता है, तो आप उस पर आपत्ति नहीं करते हैं। मैंने बंदर बोला था, आपत्ति किस बात की? तुलना करना तो राज्य के मुखिया, मैं वही बोल रहा हूँ। तो बंदर कौन सा बदमाश जानवर है, किसको वो क्षति पहुँचाता है? वो बेचारे अपने खाने के लिए इधर उधर कूदता है, कूदना उसकी प्रकृति है। तो अगर नीतीश कुमार जी की पलटी मारना प्रकृति है तो क्या गलत है? मैं तो वही सवाल कर रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं। उनकी प्रकृति है पलटी मारना, 8वीं बार 9वीं बार पलटी मारेंगे तो इसको पलटी मारना नहीं कहिए, यूँ कहिए कि वो अपना मिजाज बदलते रहते हैं, स्पॉट बदलते रहते हैं। मुख्यमंत्री के कुर्सी पे तो वही रहेंगे। पलटी बीजेपी को मारना है और आरजेडी को मारना है। क्यों नहीं कहते कि मेरा दरवाजा बंद है? कहाँ से पलटी मारेंगे? ये लोग करवाते हैं, लालची लोग जो सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं नीतीश जी के माध्यम से। नीतीश जी कभी भी किंग ही हैं, ये सवाल है। यानी कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो देश हित में पलटी मारेंगे या फिर बिहार हित में या फिर अपने पार्टी हित में? वो स्पष्ट करेंगे आप लोगों के सामने जब पलटी मारेंगे तो कारण बताएं। कहेंगे कि मेरा मन ही नहीं लग रहा था। हाँ, वो कह सकते हैं कि तो आप लोग तो सब जान ही रहे हैं, तो सब जान ही रहे हैं, तो आप भी जान रहे हैं कि क्यों मारेंगे। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं है। देखना चाहिए बिहार क्या मांग रहा है, इस बात पर उनको ज़्यादा जोर देना चाहिए। बिहार परिवर्तन मांग रहा है। आपके इस पुलिसिया व्यवस्था पे
जो कि लगातार जो है मोटरसाइकिल वालों को तंग किया जा रहा है सड़कों पर। ऐसे किया जा रहा है जैसे यहाँ आतंकवादी घुस गया है। इस तरह के जगह जगह पर जाके आप तरह तरह के ट्रैफिक नियम लगा के गरीबों से पैसा वसूल रहे हैं। कभी विधायक का कार आपने देखा है को उतार के, कभी शीशा उतार के उनसे पूछा गया हो? ये गुंडागर्दी है, गुंडा राज चल रहा है प्रशासन का बिहार में। यस, और इसी से लोग आजीज है। आप देखे होंगे बिजली के बिल माफी कराने के लिए गए तो सर पर गोली मारी गई थी। वो बेकाबू सरकार के ये मुखिया बन चुके हैं। इस बात पे इनको देखना चाहिए। चलिए, तो बिहार के कई मुद्दे पर, खास करके मोहन भागवत के बयान पर हमने चर्चा किया, चंद्रशेखर आजाद के बयान जो महाकुंभ पे आया उस पर चर्चा किया, और बिहार के मुखिया क्या पलटी मारेंगे इस पर चर्चा किया। डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर थे हमारे साथ में। प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज से आते हैं। बहरहाल बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।